बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल की किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही ख़ास किस्म के मुर्ग चने की रेसिपी को लेकर। आप इसको किस तरह रेस्टोरेंट स्टाइल में ही अपने घर में बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनेगी, लुक वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का होगा। तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी मुर्ग चने की आपके साथ शेयर करूँगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए मज़ेदार से मुर्ग चने बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हाफ़ कप जो है वो मैंने ऑयल का ले लिया था। यहाँ पे आधा किलो मैं चिकन का यूज़ कर रही हूँ। आपने देखा है कि चिकन की बोटियाँ मैंने बड़ी ही रहने दी हैं, क्योंकि जो रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाते हैं वो बोटियों को बहुत छोटा नहीं करते। आप चाहें तो ज़रा छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनके मैंने वाइट कलर होने तक मैंने इनके फ्राई किया, 5 मिनट तक इनको मैंने फ्राई क्यों किया है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ पे मैंने ले लिए थे 2 मीडियम साइज़ के प्याज़, उनको भी मैंने हल्का-सा लाइट ब्राउन कर लिया है। और यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है और उसको भी खुशबू आने तक भूनेंगे। उसकी भुनाई करने के बाद हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिनमें 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी है, और 2 जो है टुकड़े छोटे-छोटे मैंने ले लिए थे दालचीनी के, और 1 टीस्पून मैंने ले ली काली मिर्चों का, और यहाँ पे 1 टीस्पून ही मैंने ज़ीरे का डाल दिया है, और 5 से 6 लौंग थे। तो ये सारी चीज़ें डालेंगे बहुत ही प्यारी खुशबू के लिए। और यहाँ पे मैंने ले लिए थे 3 अदद टमाटर और 4 से 5 मैंने मिर्चें ले ली थी। इन दोनों का पेस्ट मैंने इकट्ठा ही बना लिया था, मिर्चों का और टमाटरों का। तो इनको अब अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद साथ ही हम स्पाइसेस डाल देंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून ही धड़ा मिर्च, और 1 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया का पाउडर, और 1 टेबलस्पून ही मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है, और जो नमक है वो आप टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है यहाँ पे। और अच्छे से इसके साथ ही हम इसकी मसालों की भी बुनाई कर लेंगे, और साथ ही में टमाटर का पानी भी खुश्क कर देंगे। तो ऑयल को सेपरेट होने तक हम इसकी बुनाई करेंगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया है हाफ़ कप दही का, और फ्लेम को जो है वो मैंने अब बिल्कुल लो कर दिया है। जब भी आप दही डालें या दूध डालें तो फ्लेम को या तो ऑफ कर दें या फिर इसको लो कर दें। और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद बहुत ही अच्छे से मैंने बुनाई करके इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया था। अब मैंने चिकन डाल दिया है, जो कि मैंने पहले से इसकी बुनाई की हुई थी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसको मैंने पहले ही फ्राई क्यों किया था। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो इसकी चिकन की जो बोटी है वो टूटती नहीं है, और रेशा-रेशा नहीं इसका बनता सालन में, और दूसरा ये है कि इसका जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे मैंने ले लिए थे 1 पाव चने ले लिए थे। ये आप देख सकते हैं, इनको मैंने रात भर भिगोया था मीठा सोडा लगाकर। सुबह उठकर इसको अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसको पानी में डालकर 1 टीस्पून मैंने इस साथ ही डाल दिया था मीठा सोडा। तो बहुत ही अच्छे से इसको मैंने गला लिया था। तो अगर आप प्रेशर में डाल रहे हैं तो आपको मीठा सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको पतीले में बना रहे हैं तो फिर आप 1 टीस्पून मीठा सोडा ज़रूर डाल लीजिए, इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर भी आता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 ग्लास पानी का डाल दिया था। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालें, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट इसको कवर करके रखा मीडियम लो फ्लेम पे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा ये सालन और ग्रेवी जो है मुग चने की बहुत ही अच्छे से बन चुकी है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ इसकी। आप ग्रेवी देखें, आप इसकी लुक देखें, बहुत ही टेस्टी बने थे। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो मसाले को आपने हमेशा ऐसे भूनना है कि आपने ना तो उसको ओवर कुक करना है और ना इसको कच्चा-कच्चा छोड़ना है। तो ओवर कुक कर देंगे तो वो उसकी जो लुक है वो ब्लैक-ब्लैक होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमने ना तो मसाले को कच्चा रखना होता है और ना ही उसको ओवर कुक करना होता है। ये अब आप हमेशा बात याद रखा करें। और अगर आप चाहती हैं कि आपकी मिर्ची में जो है वो कच्चापन ना महसूस हुआ करे, तो आप उसमें टमाटरों में और दही में कमी ना किया करें, कंजूसी ना किया करें, ठीक है? तो देखा आपने ये कितनी आसान रेसिपी है। जितनी ये आसानी से बने हैं उतने ही ज़्यादा ये टेस्टी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वाली रेसिपी भी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।